ओम शांति। अंतभाग स्थिति। अंतभाग स्थिति का अर्थ क्या है? कहा जाता है कि हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे अंतिम समय में, अर्थात जब चारों तरफ प्रकृति के पांचों तत्व इस धरती पर विनाश लीला कर रहे होंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, सभी आत्माएं दुख में पुकार रही होंगी, उस समय हम बाबा के बच्चे अपने अंतिम कर्मातीत स्थिति, ये जो हमारी अंतिम कर्मातीत स्थिति, वो हमारा वाहन बन जाएगी, जिसके द्वारा हम 1 सेकंड से भी कम समय में जो भी आत्मा जहां भी होंगी, दुखी होंगी, परेशान होंगी, उन तक पहुंच करके उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा देंगे, वरदान देंगे, उनके मुक्ति और जीवन मुक्ति के निमित्त बनेंगे। तो ये कर्मातीत स्थिति का वाहन, कर्मातीत स्थिति हमारे शरीर में रहते ही बनानी है ना, कि शरीर छोड़ने के बाद बनानी है, शरीर में रहते ही बनानी है। और इस स्थूल शरीर तो हमारे साथ नहीं जाएगा। जब हम सेवा के लिए जाएंगे, कहीं भी हमें जाना होगा, तो हम स्थूल शरीर के साथ जाएंगे क्या? तो कर्मातीत स्थिति का वाहन कौन सा है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि, मन और संस्कार, ये ही सूक्ष्म शरीर के रूप में बुद्धि, मन, सूक्ष्म, तीनों सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते। और यही कर्मातीत स्थिति के समय जो हमारी बुद्धि होगी, दिव्य बुद्धि, मन मनमना भव होगा, और संस्कार दैवी संस्कार बन चुके होंगे। तो ये हमारा अंतिम कर्मातीत स्थिति की जो स्थिति है, उसमें जो हमारे बुद्धि, मन, संस्कार की स्थिति होगी, उस सूक्ष्म शरीर रूपी वाहन के साथ, इसको उड़ता घोड़ा भी कहते हैं ना, उड़ता घोड़ा है ना। ये शरीर जो है हमारा क्या बन जाता है? ये वाला फिजिकल बॉडी नहीं, सूक्ष्म शरीर। तो अंतभाग शरीर अर्थात अंतिम स्थिति का वाहन, जो हमारी कर्मातीत स्थिति है, जिसमें हमारे 63 जन्मों के विक्रम विनाश कर लेते हैं हम। और उस समय जो हमारी बुद्धि, मन और शरीर, सूक्ष्म संस्कार रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर, ये हमारा अंतिम स्थिति का वाहन बनता है, जिसके द्वारा हम अंतिम समय में सारे विश्व की जो मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्माओं को सकाश देते हैं, उनको करंट देते हैं, उनको हम बाप की प्रत्यक्षता, वो आत्माएं सभी अंतिम समय में बाप को पहचान ले, और थोड़े समय की भी सच्ची शांति, सत्य प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद की अनुभूति क्षण मात्र, कणा दाना लेकर के भी उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और सबके मन में ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि परमात्मा आ गया है, परमात्मा आया हुआ है। तो बाप की प्रत्यक्षता भी उस स्थिति के द्वारा होती है। परिस्थिति का पुरुषार्थ बहुत गुह्य है, बहुत ही रमणीक भी है और गुह्य भी है, और हम सबको ही वो स्थिति बनानी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो भी सच्चे ब्राह्मण बच्चे बने हैं, उन सबको ये स्थिति को पाना ही है, क्योंकि हम सबको बाबा के साथ कैसे जाना है? साथी बन के जाना, बराती बन के जाना है? जो बराती बन के जाएंगे वो हाथ उठाओ, जो साथी बन के जाएंगे वो हाथ उठाओ। सभी साथी बनेंगे 100%। वेरी गुड। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, ये हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक तो स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और आत्मा की जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि आत्मा के साथ, यहाँ पर दोनों भृकुटियों के बीच में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है,
और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नीचे है बिल्कुल, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जहां से सारी बॉडी को हार्मोनाइज करने के लिए सारी बॉडी के जितने भी अंग हैं, और नीचे 7 हमारी हार्मोन्स की ग्लैंड्स हैं। गले में एक तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, नींद का हार्मोन निकालती है। यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एड्रिनल है 2, किडनी के ऊपर एक हमारी मेल या फीमेल ग्लैंड, ये 7 ग्लैंड्स होती हैं। तो इनके फंक्शन को हार्मोनाइज करने के लिए, इनके फंक्शन को, ताकि हमारा शरीर ठीक से कार्य करे, प्रॉपर ढंग से कार्य करे, इसके प्रॉपर कार्य के लिए हमारे शरीर में ये जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर इसके बिल्कुल यहाँ पर दोनों के बीच में लगभग आत्मा की सीट है, सीट ऑफ द सोल है इसे कहते हैं। और आत्मा यहाँ बैठ करके अपनी 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से इस शरीर को कंट्रोल करती है। शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं की आवश्यकता है। हमारे शरीर में लगभग 80,000 अरब कोशिकाएं हैं और 8 अंग हैं। और बुद्धि जो है आत्मा का यहाँ सेंट्रल, क्या कहेंगे उसको, एकदम जैसे बीच में, जैसे आत्मा है ना, बिंदी आत्मा है, उसके आसपास जो है, जो आत्मा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं निकल रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं उस कंट्रोल रूम में, वहां पर उस एस्पेक्ट को ही बुद्धि कहते हैं। क्योंकि हमारा राजयोग बुद्धि योग है, हम बुद्धि से परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। तो आत्मा की जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि आत्मा का इंजन है, या कहें इस आत्मा में ही 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भरी हैं। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां वो आत्मा की बुद्धि में है। और बुद्धि से हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। बुद्धि में ही ये अवेयरनेस, ये जागृति, यह सम्मान के मैं दे नहीं, ये स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं। तो ये जो सत्य ज्ञान की समझ है कि मैं कौन, मेरा कौन, और मेरे सर्व संबंध उनके साथ है। शिव बाबा ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा या अव्यक्त माध्यम के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। और सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है। कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है, और अभी भी कर रही है, और भविष्य में भी करती रहेगी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार परमात्मा ने अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है। और उनमें से कुछ आत्माओं को, कोटों में से कोई में से भी कोई, 84 जन्म लेने वाली आत्माओं को उसने उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट करके, और उनको अपनी गोद में बिठा करके। बच्चे को क्या करते हैं माँ बाप, छोटे बच्चे को ना पैदा किया ना, अभी तो मुखवंशावली बनाया, फिर अपनी गोद में बिठा करके उनको राजयोग सिखा रहे हैं, और रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझा करके उनको ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप बना करके अपने साथ वापस घर ले जाएंगे। और फिर वापस घर ले जाएंगे, कहाँ? वाया सूक्ष्म वतन, और फिर कहाँ भेज देंगे? सुखधाम में, स्वर्ग में हम ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करने के लिए आएंगे। तो बाबा ने हमको ये इस समय हमें पालना दे रहे हैं।
और भविष्य का बाबा का प्लान ये है, बाकी सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में भेज देंगे, उनके भी विक्रम विनाश करके। कुछ बच्चों को प्यार से, हम बच्चों को प्यार से, और बाकी बच्चों को सजाएं दिला करके, राइट। तो बुद्धि में बाबा ने हमारे ज्ञान डाला है ना। तो ये जब बुद्धि को जब हमारे अंदर ज्ञान डाला तो ये दिव्य बुद्धि हो गई। कौन सी बुद्धि हो गई है? पहले बुद्धि थी आसुरी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि आसुरी बुद्धि, और जब हमारी बुद्धि में ज्ञान आ गया तो दिव्य बुद्धि हो गई। अब ये तो सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या है? जिसमें दिव्य बुद्धि है, अर्थात ज्ञान से भरपूर बुद्धि है, और मन सारे शरीर में फैला हुआ है। बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। अभी हमारे मन में क्या चलता है, बुद्धि में क्या चलता है, इस समय मनुष्य की बुद्धि में क्या चलता है और मन में क्या चलता है? देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह की वस्तुओं का भान, और देह भान के स्वभाव संस्कार का भान। देह भान के स्वभाव संस्कार क्या है? देह भान के स्वभाव है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देह भान के संस्कार क्या है? क्या है? संस्कार माना आदत। जब हम 5 विकारों को अभ्यास में लाते हैं, उनका अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमारे अंदर 5-10 आदतें बन जाती हैं मुख्य। पहली आलस्य, दूसरी अलबेलापन, तीसरी दूसरों में दोष दर्शन, दूसरों के अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बदला लेने की भावना, शक या संशय बुद्धि, अनुमान, चिंता, भय, मन, डर, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। तो 10 मुख्य बातें पैदा हो जाती हैं, ये हमारी आदत बन जाती है। तो अभी बुद्धि में ये भरा रहता था, और उसके कारण जो फिर चिंतन चलता है मन में, वो सारे शरीर में असर करता है। इसकी यही विचार हमारे बुद्धि में चलते हैं, हमारे मन में फैल जाते हैं, सारे शरीर में फैले रहते हैं। तो मन हमारा सूक्ष्म शरीर है एक्चुअली, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और मन उसका सारे शरीर में फैला हुआ है। अगर सारे शरीर में, हमारे मन में हर विचार, भावना, वृत्ति, मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, विचार, भावना, वृत्ति और स्मृति। इंग्लिश में कहते हैं टीम। थॉट्स माना विचार, संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं, एटीट्यूड्स माना वृत्ति या दृष्टिकोण या नजरिया, और मेमोरीज माना स्मृति। तो इसको अक्षर क्या बना? टीम। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो मन के 4 एस्पेक्ट हैं। तो हमारे मन में ये सारा शरीर, कुछ भी कहीं पर होता है, एक पैर में फुंसी भी हो जाए, पैर में अंगूठे में कुछ हो जाए, पैर के तलवे में कुछ हो जाए, हमारे कहीं पे बॉडी में कुछ भी बीमारी हो जाती है, कुछ भी कहीं दाग भी पड़ जाता है, तो उसके विचार चलते नहीं चलते? चलते हैं ना। भावना उसके बारे में, मेरे को तो ये तकलीफ हो गई, मेरे को तो ये ऐसा हो गया, मेरे को तो ऐसा हो गया ना। हमारी वृत्ति बदल जाती है। मुझे हार्ट की बीमारी हो गई तो मेरा चलने का तरीका ही बदल जाएगा, है ना। मेरा घुटने के, डॉक्टर ने कह दिया खराब नहीं है, कि तो कहते खराब है आप घुटने, तो मेरे चलने की चाल ही बदल जाएगी। कैंसर नहीं, किंतु कैंसर कोई कह दे कि तुम्हारा कैंसर है, टेस्ट करे गलती से बता दे कैंसर है, तो क्या होगा? हमारी चाल ही बदल जाएगी ना। तो हमारा सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं, हमारा मन है। अगर हमारे मन में देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान है, तो शरीर में लाइट नहीं है, अंधेरा है। सारा दिन चिंता है, डर है ना, आलस्य है, अलबेलापन है, बदला लेने की भावना है, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ, सारे एक एक रोम रोम में भरा हुआ है। इसको कहेंगे स्थूलता। सूक्ष्म शरीर नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर हमको बनाना है। किसके द्वारा? जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, सत्य की समझ दी है, उसके द्वारा हमको अपने सूक्ष्म शरीर को बनाना है, अर्थात अपने मन को मनमना भाव करना है। जो बुद्धि में बाबा ने ज्ञान दिया, आज बाबा ने मुरली सुनाई, होली हंस की परिभाषा, जो बुद्धि में हमें मुरली आई, अब उसको सारा दिन मनन चिंतन करके, मनन शक्ति के द्वारा मन मनाभव करना है, अर्थात हर विचार में, हर भावना में, हर वृत्ति में, दृष्टि में,
वायुमंडल में, आभामंडल में, और फिर हमारी स्मृतियों में, हमारे बिलीफ सिस्टम में हमको इसको भर देना है, तो क्या बन जाएगा? ये लाइट का सूक्ष्म शरीर बन गया, बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये मेरा शरीर है, फिजिकल बॉडी। उसमें आंख भी है, नाक भी है, कान, सब कुछ ऐसा कैसा है, बिल्कुल ऐसा कैसा। और सबका सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, दिखाई देता है ना, कभी शरीर छोड़ने के बाद दिखाई देता है ना, तो वैसा ही दिखाई देगा। अगर अंदर देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान होगा तो काला दिखाई देगा। शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद दिखाई देता है, कई बार काली छाया दिखाई देती है, तो वो हो गया भूत, है ना, घोस्ट। और अगर मैंने पुरुषार्थ करके इस बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करके और उसमें मगन रह के मैंने अपनी बुद्धि को परिवर्तन किया, दिव्य बुद्धि बनाया, स्थूल बुद्धि से, आसुरी बुद्धि से उसको दिव्य बुद्धि बनाया है, और अपने मन के हर विचार मन मनाभाव करके मैंने पूरे शरीर में उसको लाइट का बना दिया है, तो वो बन गया सूक्ष्म शरीर, मन। और जो मैंने आदतें डाली अमृत वेला उठने की, मुरली में जाने की, मुरली सुनने की, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करने की, अटेंशन रखने की, सोने के पहले सच्चा सच्चा बाबा को लेटर लिखने की, पोता मेल देने की, चार्ट भरने की, बाबा की मुरली पढ़ के बाबा की गोद में समय पर 9:30 बजे या 9:45 बजे सो जाने की, बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में सो जाने की आदत डाली। पवित्रता का मैंने मर्यादा परहेज किया, शुद्ध सात्विक भोजन खाने का परहेज किया, है ना। और क्या किया? सत्संग, माना बाबा और दो ही चीज सत्य है, बाबा और मुरली सत्य है, उसका मैंने अटेंशन रखा, उसका परहेज किया, मर्यादा रखी, और सारा दिन दैवी गुणों को धारण करने की मैंने अटेंशन रखी, मर्यादा रखी, परहेज रखा कि मुझे कोई भी आसुरी गुण मेरे अंदर होना ही नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, है ना। 4 हमारे मर्यादा है ना, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। और 4 नियम है, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण, और सोने के पहले वेंटिलेशन, अर्थात बाबा को सच्चा सच्चा अपना पोता मेल देके आज सारे दिन में जो भी गलतियां हुई बाबा को बता के, सच ईमानदारी से बता के, अंदर बाहर से सेम हो जाओ, याद का चार्ट भरो, मुरली पढ़ो और बाबा की गोद में मेडिटेशन करके सो जाओ। ये 4 नियम, तो ये क्या बन गए? मेरे संस्कार बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? मेरी आदत पड़ती जा रही है, दैवी गुणों को मेरी आदत पड़ती जा रही है। और ये दैवी गुण क्या बनते जा रहे हैं? मेरी ड्रेस बनते जा रहे हैं। मन सूक्ष्म शरीर, लाइट का सूक्ष्म शरीर बनता जा रहा है, और सूक्ष्म ये मेरी जो संस्कार बाहर दिखाई देते हैं। गुस्सा कहां दिखाई देगा? चेहरे पे दिखाई देगा ना। आलस्य कहां दिखाई देगा? आपको नींद आ रही है, कहां दिखाई देगी? दिखाई देगी ना, बाहर दिखाई देगी ना देगी। अलबेलापन, आप क्लास में बैठे होंगे तो आप केयरलेस हो, छोड़ो ना, क्या सुनने की बात है, ये सबसे बेकार बातें है ना। तो क्या दिखाई देगा ना चेहरे से? नहीं दिखाई देगा। बाहर का आपका बैठने का ढंग, आपका नहीं तो अलर्ट होके बैठेंगे, ऐसे करके, एकदम ऐसे करके बैठेंगे, मेरे बुद्धि में जाए हर बात ना, अलर्ट। तो संस्कार बाहर की ड्रेस है, सूक्ष्म शरीर की ड्रेस क्या है? संस्कार। इसलिए ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा का लाइट का सही शरीर, एकदम लाइट है ना, और चमकता हुआ सितारा बुद्धि, और सबसे लाइट की चमकीली ड्रेस। तो संस्कार हमारी चमकीली ड्रेस है। जितना दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी, हमारे संस्कार, आसुरी संस्कार है काली ड्रेस, गंदी ड्रेस, दाग वाली ड्रेस, है ना। और दैवी संस्कार जो है वो हमारे दैवी गुण है, हमारे चमकीली ड्रेस। राइट, समझ में आ रही है बात आपको? तो सूक्ष्म शरीर किसको बनाना है? किसको बनाना है? ये अंतभाग शरीर किसको बनाना है? मुझे बनाना है। जब तक 63 जन्मों के पाप कर्म मेरे साथ हैं, तब तक ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, कंप्लीट लाइट का नहीं बनता है। तब तक मन में पाप रहते हैं, दिव्य बुद्धि पूरी बनती नहीं है, क्योंकि पुराने किए हुए पाप याद आ जाते हैं। सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से निकल करके सामने वो व्यक्ति सामने आ जाता है, तो पाप, हमारे जो पाप कर्म विक्रम किए हुए हैं
वो सामने आ जाते हैं। हमारी स्थिति अप डाउन होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे। ब्राह्मणों की स्थिति कैसे होती है? 2-3 दिन ऊपर, फिर 2-3 दिन नीचे, फिर 2-3 दिन ऊपर, फिर 2-3 दिन नीचे। क्यों? किए हुए पाप कर्मों के कारण। वही मुरली पढ़ते हैं, वही मुरली सुनते हैं, वही अमृत वेला करते हैं, चाट भी भरते हैं, अटेंशन भी रखते हैं, है ना, पवित्र भी रहते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन भी खाते हैं, सत्संग भी करते हैं, बाबा और मुरली को सारा दिन बुद्धि में रखते हैं, और फिर सोने के पहले सच्चाई से बाबा को दैवी गुणों की धारणा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो भी हमारी स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती है? पाप कर्मों के कारण। तो इसको हमें 4 स्थिति से गुजरना पड़ता है। अंतवाहक स्थिति बनाने के लिए, अंतवाहक शरीर बनाने के लिए, अंतिम स्थिति का वाहन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, कि हम 1 सेकंड से भी कम समय में यहाँ बैठे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, चाहे हम किसी गांव में बैठे हैं, है ना, आप बंगाल के किसी गांव में बैठे हैं, ठीक है, बिहार के किसी गांव में बैठे हैं, आप तो अमेरिका नहीं जा सकते, आप लंदन जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, किंतु अगर आपका अंतिम स्थिति का वाहन तैयार हो गया, एकदम दिव्य बुद्धि बन गई, 100% दिव्य बुद्धि, जरा भी आसुरी बुद्धि का अंश भी नहीं, अज्ञान का जरा भी अंश भी नहीं बुद्धि में, और लाइट का सूक्ष्म शरीर बन गया, मन, लाइट का सूक्ष्म शरीर माना मन, मन में कोई एक व्यर्थ संकल्प भी नहीं, 1 सेकंड, एक व्यर्थ संकल्प, 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं, ना व्यर्थ देखना, ना व्यर्थ पढ़ना, ना व्यर्थ सुनना, ना व्यर्थ बोलना, ना व्यर्थ खाना, ना व्यर्थ सूंघना, ना व्यर्थ लोगों से मिलना, है ना, समर्थ स्मृति स्वरूप बन गया। हर संकल्प में बाबा, मैं आत्मा, बाबा, और मेरे सारा संबंध शिव बाबा के साथ, और ड्रामा में 1 सेकंड में फुल स्टॉप, जो हुआ अच्छा हुआ, और बिंदु बन के बिंदु बाप से कंबाइंड रहना परम धाम घर में, है ना। ऐसा सोचता, हमारा बाप क्या है? शिव बाबा कौन है? ऐसा सोचता, बाबा कुछ सोचता रहता है क्या? शिव बाबा तो कुछ सोचता ही नहीं है। तो ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड, और जो होने वाला है हमें पता है, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, फरिश्ता सो देवता, और बीज रूप बन के बाप के साथ वापस घर जाएंगे, और वापस घर में, वापस राजधानी में, हम 100% पता है हमको। कोई शक है क्या? कोई शक ही नहीं है, निश्चय है ना। लोगों को पता नहीं, हमें तो पता है सब कुछ। लोग तो इसलिए रोते हैं कि उनको पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। हमें तो पता है हम स्वर्ग में आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं? स्वर्ग में आ रहे हैं। 21 जन्मों की रजाई करने के लिए आ रहे हैं, 21 जन्म निरोगी होंगे हम, हमें तो 100% क्लियर है। तो हमारी बुद्धि तो एकदम दिव्य बन गई, मन भी हमने क्लीन कर, और आदतें हमारी दैवी गुण बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होता जा रहा है? जो जो हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, हमारी स्थिति कैसी बनती जाएगी? कर्मातीत, विकर्मा जीत, पहले बनेगी कर्मेंद्रिय जीत, फिर बनेगी माया जीत, फिर बनेगी प्रकृति जीत। ये 5 प्रकृति के तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, ये शरीर भी हमारा स्थिर हो जाएगा, तंग नहीं करेगा अंतिम समय में। भले थायराइड की बीमारी है, भले ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, घुटने खराब है, कमर खराब है, गर्दन खराब है, पेट में खराबी है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है, स्किन में खराबी है, दमे की बीमारी है, माइग्रेन होता था पहले, है ना, डिप्रेशन होता था पहले, नींद नहीं आती थी, हमें ये शरीर तंग नहीं करेगा, स्थिर हो जाएगा। दवाइयां नहीं होंगी तो भी स्थिर रहेगा। अंतिम में दवाई मिलनी बंद हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी? दवाई तो मिलेगी नहीं। बाबा ने दाल रोटी की गारंटी दी है, दवाई की गारंटी दी है क्या? दवाई की गारंटी तो नहीं दी, दाल रोटी तो मिलेगी, है ना। कि तो ये शरीर हमको तंग नहीं करेगा, शरीर इतना स्थिर हो जाएगा, तंग नहीं करेगा कुछ भी। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं होगा, डायबिटीज शुगर ऊपर नीचे नहीं होगी, अंत में बिना दवाई के भी। कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा। इतनी अंदर से पावर आ जाएगी कि सूक्ष्म शरीर बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, मन हमारा मनमना भाव हो जाएगा। हम यहां रहते भी सूक्ष्म वतन में रहेंगे, बाप दादा की गोद में रहेंगे, परम धाम में रहेंगे, है ना। फरिश्ता सो निराकारी स्थिति, आकारी सो निराकारी स्थिति में रहेंगे, हमारी अंत की वो स्थिति बन जाएगी, है ना। तो वो स्थिति बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति, अंतिम स्थिति का वाहन तो कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, माना शरीर प्लस प्रकृति के 5 तत्व,
भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूकंप भी आएंगे, बाढ़ भी आएगी, जल सुनामी भी आएगी, है ना, आग भी लगेगी, वायु भी बहुत तेज तूफान आएंगे, और आकाश में से भी क्या होंगे, सैटेलाइट नीचे गिरेंगे। इतने सारे सैटेलाइट ऊपर भेजे हुए ना, क्या करेंगे वो? ऊपर ही रहेंगे क्या, नीचे गिरेंगे? वो भी नीचे गिरेंगे, नहीं गिरेंगे? तो चारों तरफ से पांचों तत्व खूब हलचल करेंगे, पर हमें कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हम कैसे बन चुके? प्रकृति जीत, अपनी तपस्या से विकर्मा जीत। हमें कोई कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होगा हमसे, जाने अनजाने भी। और हम तब बन जाएंगे कर्मातीत। जब ऐसी कर्मातीत स्थिति हमारी आएगी, तो उस समय हमारा अंतिम स्थिति का वाहन इतना समर्थ होगा, हमारे बुद्धि, मन, संस्कार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर इतना परफेक्ट होगा, इतनी स्पीड से कार्य करेगा। कितनी स्पीड से? सोचा और पहुंचा, है ना? क्या कितनी स्पीड से? यहां बैठे बैठे, है ना, पता लगा भूकंप आ गया, अमेरिका में आग लग गई, सब लोग मर रहे हैं, वहां एटम बम गिर गया, क्या होगा? हम बैठे बैठे अपने बुद्धि, मन और संस्कार, दिव्य बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, मन रूपी सूक्ष्म शरीर और दैवी संस्कार की ड्रेस पहन के क्या पहुंच जाएंगे? संस्कार रूपी ड्रेस पहन के कहां पहुंच जाएंगे? एकदम से अमेरिका में पहुंच जाएंगे, है ना? और वहां की सब आत्माओं को, नहीं भी जाए, हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, यहां बैठे बैठे उन आत्मा को साक्षात्कार होगा, अपने इष्ट देव का, परमात्मा का, गॉड का, और उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। हमारे ही चेहरा यही रहेगा, लाइट का चेहरा होगा, हमारे मस्तक से बाबा हमारे मस्तक में समाया होगा, है ना, हमारे नैनों में समाया होगा, उसके द्वारा उनको साक्षात्कार हो जाएगा और उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये अंतिम स्थिति का वाहन होगा, अंतिम मनसा सेवा का साधन बनेगा। पर इसमें से 4 स्थितियां हमारे अंदर होंगी। वो पहली स्थिति है देह्यमानी स्थिति, दूसरी स्थिति है आत्ममानी स्थिति, तीसरी स्थिति है विधेयी स्थिति, और चौथी अंतिम स्थिति है अशरीरी स्थिति। तो अंतिम स्थिति का वाहन अशरीरी स्थिति का होगा, राइट? तो पर उसके पहले हमको 3 स्थिति पक्की करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि सीधे हम अशरीरी बन जाएंगे, नहीं, पहले देह्यमानी स्थिति बनाएंगे, फिर आत्ममानी स्थिति बनाएंगे, और फिर विधेयी स्थिति, और अंत में अशरीरी स्थिति। अभी हमारी मनुष्यों की स्थिति कैसे? देह अभिमानी। देह अभिमानी होने के कारण वो उसमें क्या है? देह के संबंध, संपर्क, देह के पदार्थ और देह के देह भान के स्वभाव संस्कार से ग्रसित है वो, देह अभिमान के कारण, राइट? उनकी बुद्धि में क्या भरा हुआ है? देह अभिमान। मन में क्या भरा हुआ है? देह अभिमान, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देह भान के स्वभाव संस्कार का भान। मन में भी यही भरा हुआ है, और बाहर संस्कारों में क्या भरे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन। बताई ना 10 बातें जो बताई मैंने, वो भरी हुई, वही ड्रेस है उनकी, है ना? अब हमको पहले तो देह अभिमान से देहाभिमानी बनना है। देहाभिमानी क्या है? ये तैयारी है अंतभाग शरीर की बनाने की। देहाभिमानी स्थिति माना इस देह में रहते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते हुए, श्वासों श्वास, जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, और ये हमारी स्थिति अंत तक चलेगी। हमको इसमें बहुत मेहनत है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाएं हैं। आत्मा तो सूक्ष्म है ना, कि तुम मस्तिष्क में जो भी हमने कर्म किए हैं, वो सारे मस्तिष्क की सेल्स में हमने जब जब गुस्सा किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे जो बताए ना, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, उनके भी 100 बच्चे और हैं। संस्कारों से और भी फर्दर संस्कार है ना, तो वो सारे यहाँ रिकॉर्ड हो गए हैं। जो कुछ भी हमने किया रिकॉर्ड हो गया है ब्रेन की सेल्स में, और वो रिकॉर्ड हो गया। अब ऑटोमेटिक संस्कार रिकॉर्ड हो गए, अब ऑटोमेटिक वो गलत कर्म कराते रहते हैं। मान लो किसी को देख के मुझे गुस्सा आता है, वो भले 20 साल पहले मेरे सामने आया था, उसने मुझे कुछ गलत किया था मेरे साथ, आज 20 साल के बाद मेरे पास सामने आता तो क्या होता है? वही सेल्स में से
वो संस्कार इमर्ज हो जाता है और वो व्यक्ति के सामने आते ही क्या, मैं भले अब 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, वही याद आ जाए, सारी बातें, मेमोरी की फाइल खुल जाएगी और सारी बातें याद आ जाएंगी और वापस क्या होगा, 20 साल के बाद गुस्सा आ जाएगा, उसको देखते ही गुस्सा आ जाएगा। इतने साल से मैंने गुस्सा नहीं किया कि, तो उसको देखते क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। नहीं होता है कि नहीं होता है? याद पूरी मेमोरी फाइल आ जाती ना। कई बार क्या, हमें सामने नहीं आता व्यक्ति, उसकी फोटो देख ली किसी बाई चांस, या वैसे ही सपने में आ गया, या वैसे ही कोई बैठे बैठे अचानक उसकी याद आ गई, तो गुस्सा आएगा ना मन में, आएगा नहीं आएगा? और वो सारी मेमोरीज, विक्रम विनाश करना माना उन मेमोरीज को डिलीट करना, उन सेल्स को, बकायदा जो केमिकल बने हुए हैं सेल्स के अंदर, उनको सबको डिलीट करना। मेरे अंदर कूट कूट के ये केमिकल बना हुआ है, मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं डॉक्टर हूं, है ना, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ऐसे आपका भी सबके अंदर क्या भरा हुआ है, अपना अपना नाम भरा हुआ है। मैं ये हूं, मैं मेल हूं, मैं बहन हूं, मैं भाई हूं, मैं माता हूं, है ना, मैं भाई, मैं पुरुष हूं, है ना, मैं कौन हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। नहीं भरा हुआ। मैं कौन हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, बिजनेसमैन हूं, वकील हूं, जज हूं। नहीं भरा हुआ। भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ? क्यों वो बार बार याद? क्योंकि अंदर केमिकल बने हुए हैं ना। अब उन केमिकल्स को खत्म करना है। पहले कैसे करेंगे? मैंने कितनी बार सोचा होगा, ये अंदर से आया होगा, मैं सतीश गुप्ता हूं। कितनी बार आया होगा बताओ, बचपन से लेके अभी तक कितनी बार आया होगा? रोज कितनी बार आता है? रोज आपका नाम आपकी बुद्धि में कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? अब मुझे क्या करना है? देहीमानी स्थिति माना, ये प्रैक्टिस करना कि मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। मेरा नाम ही आत्मा है ना, राइट? मैं डॉक्टर नहीं, मैं मेल नहीं, मैं तो कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। सोमान, जो बाबा ने सोमान दिए, मैं मास्टर शक्तिवान आत्मा हूं, मैं बाबा की नूरे रतन हूं, मस्तक मणि हूं, है ना, मैं जहान का नूर हूं, बाबा के नैनों का नूर हूं, है ना। ये सोमान, बार बार, अभिमान नहीं, देहाभिमान नहीं, सोमान, देहभान नहीं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। चलते फिरते उठते बैठते मुझ आत्मा के संबंध, सर्व संबंध उस परमात्मा के साथ है, परम धाम निवासी। अब वो परम धाम निवासी शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मुझे क्या कर रहा है? मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। ब्रह्मा माँ के रूप में मुझे उसने दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही मुझे क्या किया? उसने दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी। हम सबको बाबा ने क्या दिया है? दिव्य ब्राह्मण जन्म देते क्या 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 बर्थडे गिफ्ट दिया? पैदा होते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी है। बर्थडे गिफ्ट होती है ना, जन्मदिन का उपहार। क्या दिया हमें जन्मदिन का उपहार बाबा ने? किसने दिया? शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा दिया है। क्या दिया? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दी है, बर्थडे गिफ्ट। और ये बर्थडे गिफ्ट बड़ी वंडरफुल गिफ्ट है। ये 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को, ये लिफ्ट है ना, लिफ्ट में क्या करते हैं आप? बटन दबाया, नीचे आई, अंदर गए, बटन दबाया, कहां पहुंच गई? फर्स्ट फ्लोर पे जाना हो, सेकंड पे जाना हो, थर्ड पे जाना हो, फोर्थ पे जाना हो, 50वीं मंजिल पे जाना हो, बिल्डिंग होटल है 50 मंजिल का, तो कहां पहुंच जाएगी? जो बड़े बड़े होटल होते हैं ना 50-100 मंजिल वाले भी, वो लिफ्ट बहुत फास्ट होती है, एकदम बटन दबाओ ऐसे पहुंच जाती है और खुल जाती है अपने आप। तो ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट कितनी वंडरफुल है कि 1 सेकंड से भी कम समय मुझे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि रूपी इंजन, ये इंजन है ना, पवित्र बुद्धि, बुद्धि ऊपर जाएगी ना, साथ में क्या जाएगा? मन जाएगा, आत्मा के साथ मन जाएगा ना, जाएगा। तो मन क्या है? लाइट का सूक्ष्म शरीर और संस्कार रूपी, दैवी संस्कार रूपी ड्रेस, ये बन गया सूक्ष्म शरीर पूरा। इस सूक्ष्म शरीर रूपी लाइट के इस बुद्धि, मन और संस्कार, दिव्य बुद्धि
पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में विराजमान मीठे बाप दादा की गोद में क्या करती है? बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंचा देती है। कितनी देर में? कितनी देर में? 1 सेकंड से भी कम समय में। कितनी देर में? 1 सेकंड से भी कम समय में। और मुझे कहां और कहां ले जा सकती है? परम धाम में ले जा सकती है, सुख धाम में भी ले जा सकती है। तो वंडरफुल गिफ्ट है कि नहीं? अब इसको यूज करना आना चाहिए, है ना? यूज कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें क्या ब्राह्मण मना बेहद की बुद्धि वाले, दिव्य बुद्धि वाले। तो हम दिव्य बुद्धि वाले हैं कि नहीं? पहले सोचो। बेहद की बुद्धि माना जिसकी बुद्धि में ABCD भरा हुआ हो। ABCD माना A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। अर्थात जिसकी बुद्धि में मुरली भरी हुई हो, वही दिव्य बुद्धि है, वही बेहद की बुद्धि है, तो सच्चे ब्राह्मण है। हद की बुद्धि है। हद की बुद्धि कैसे कहेंगे? जिसमें देह भान भरा हुआ है, देह अभिमान भरा हुआ है, देह के संबंध संपर्क का भान भरा हुआ है, देह के पदार्थों का भान भरा हुआ है, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान भरा हुआ है, वो हद की बुद्धि है, वो मनुष्य है ना? और हमारे अंदर क्या भरा हुआ? ABCD भरा हुआ है, मुरली भरी हुई है बुद्धि में। तो हमारी तो सुनी ना आज होली अंशमाना क्या? तन, मन और दिल और संबंध की स्वच्छता। तो हम ऐसे, हमारे तो ये वाली हालत है ना? तो हमारे अंदर जो है ये दिव्य बुद्धि, तो ये हमको कहाँ ले जाती है? सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंचा दिया। अब वहां पे कौन है? शिव बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, है ना? और उसका लाइट का सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा बाबा की दिव्य बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि और संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन का सूक्ष्म शरीर और संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार रूपी लाइट का सूक्ष्म, उसकी ड्रेस, चमकीली ड्रेस, और उसमें ब्रह्मा बाबा भी बैठा है, शिव बाबा भी बैठा है, और मैं भी अपने लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ उनकी गोद में पहुंच गया, है ना? क्योंकि मैंने बाबा की श्रीमत का फॉलो किया, आज्ञाकारी बना, तो मैं बाबा की गोद में पहुंचा नहीं पहुंचा? पर कौन पहुंच सकता है? जो आज्ञाकारी है, जो वफादार है, जो ईमानदार है, जो फरमान बरदार है। राइट? आज्ञा, बाबा की आज्ञा क्या है? कौन सी आज्ञा? मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले आपको, 4 बातें बताई ना। कौन कौन सी? पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। ये बाबा की आज्ञा है, ये बाबा की आज्ञा है। वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार माना सोने के पहले हर बात बाबा को बताना, पोता मेल देना, सच्ची दिल से, साफ दिल से पोता मेल देना, है ना? तो ये जो है, जिसने ये आज्ञा को पालन किया, जिसने ये वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा, सर्व संबंध मेरे बाबा के, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार, सच्चाई से एक एक बात बाबा को बताना, जो सच्ची दिल बताई ना बाबा ने आज, सच्ची दिल साफ दिल, अंदर बाहर सेम। बाबा जी मेरे से गलती हो गई, बाबा मैंने इसको देखा ना, मेरे को ऐसा फील हुआ, श्रीमत के खिलाफ मैंने किया, आज श्रीमत के खिलाफ देखा मैंने, मेरे मन में ये विचार चला, मैंने बाबा ये आज खाने में थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया, बाबा आपकी याद में नहीं खाया, स्वाद में खा लिया, है ना? भोग लगा के नहीं खाया, बाबा की याद में नहीं खाया। एक एक बात बताओ, बाबा मेरे से गलती हो गई, है ना? इसको बोलते हैं ईमानदारी, अंदर बाहर सेम। और फरमान बरदार, फरमान जो बाबा ने आज मुरली में बताया ना, फरमान, आज की आज्ञा बताई, टीचर्स को अलग बताई, हम बच्चों को अलग बताई, है ना? आज्ञा, फरमान, ऑर्डर, डायरेक्शन, कि आज तुमको ये करना, आज का वरदान बताया, स्लोगन बताया, तो उसको फिर पूरा करना। तो ऐसे बच्चे ही क्या कर सकते हैं? उनको दिव्य बुद्धि लिफ्ट काम करेगी, नहीं तो काम ही नहीं करेगी, स्टक हो जाएगी। सुनो, अमृत वेला पावरफुल किया कि नहीं किया? अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, मुरली ठीक बाबा की याद में सुननी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए, 7 दिन उसका मनन चिंतन चलना चाहिए, सोने के पहले बताना चाहिए। तो ये जो करता है ना, इसको बोलते देही मन स्थिति। चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करते रहो, देहभान खत्म हो जाए, देह अभिमान खत्म हो जाए, सोमान याद रहे आज बाबा ने क्या कहा, है ना? और क्या रहे?
बाबा के दिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइटल, रोज बाबा मुरली में टाइटल्स देता है, वो बुद्धि में घुमाते रहो, वो बुद्धि में घूमते रहे, तो फिर जो है हमारी स्थिति कैसी, देह्यमानी स्थिति बनती जाती है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ गलत भी होता है, मेरे कर्म भोग भी हैं, शरीर में बीमारियां भी हैं, परिस्थितियां भी हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, युगल से बनती नहीं है मान लो, है ना, वो ज्ञान में नहीं चलते युगल, है ना, मान लीजिए आप मेरे पति हैं, ज्ञान में नहीं चलते, मेरी पत्नी ज्ञान में चलती नहीं है ना, या सेंटर वाले या दूसरे भाई बहन में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पड़ोसी सास कुछ बोलती है, ननद कुछ बोलती है ना? कोई ऑफिस में कुछ लोग तंग करते हैं ना, तो परिस्थितियां तो आएंगी, ठंडी गर्मी आती है, पॉल्यूशन होता है, कोरोना आ जाता है, होता नहीं होता है ना, हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, आती नहीं आती, सबके साथ आती हैं, कभी कभी कुछ आता रहता है, तो सारी समस्याएं आती हैं, किंतु फिर भी सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना, जो हुआ अच्छा, मेरे कर्मों का फल है, कर्मों का हिसाब किताब है ना? सेकंड में वो कभी लग सकता है जब बाबा से कंबाइंड होंगे, तो बाबा से कंबाइंड नहीं, तो क्योंकि बाबा ऐसा सोचता है, और ब्रह्मा बाबा परफेक्ट एग्जाम्पल बना हमारे साथ, हमारे जैसे रह करके, गृहस्थी रह करके, सारी जिम्मेवारी संभालते हुए, 380 बच्चों को संभालते हुए, भाई बहनों को संभालते हुए। आपके किसी के परिवार में 380 बच्चे हैं क्या? आपके किसी के 380 बच्चे हैं तो हाथ उठाओ। है कोई किसी के 380 बच्चे किसी के हैं क्या? हाँ? और वो भी अलग अलग घर वाले, एक घर वाले, वो एक माँ बाप के बच्चे नहीं, है ना, अलग अलग घर में पैदा हुए, है ना, अलग अलग माँ बाप के बच्चे थे वो तो ना, अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले। घर में तो फिर भी एक स्वभाव संस्कार के बच्चे होते हैं ना, बाबा के पास तो 380 के 380 अलग अलग टाइप के थे, उन सबको संभालते हुए, अपने पुराने शरीर को भी संभालते हुए, ब्रह्मा बाबा क्या बन गया, फरिश्ता सो देवता, है ना, और सो बीज रूप से थी। अब 53 साल से तो ऊपर बैठ के हमको सब दाता विधाता वरदाता का पार्ट प्ले कर रहा है। तो मस्तक में शिव बाबा को समाओ, अर्थात निराकारी आत्मा मन के परम धाम घर में निराकारी बाप से कंबाइंड रहो, करंट आती रहे, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहो, ब्रह्मा बाबा को नैनो में समा लो। तो देहमानी स्थिति बनने के लिए अभ्यास करना जरूरी है, ये वाला चलते फिरते श्वासों श्वास ये अभ्यास करना, इसको बोलते देहमानी स्थिति। देह में रहते हुए, हर कर्म करते हुए बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते रहे, मन ही मन में रिवाइज करते रहे। चिंतन माना बाबा मुझे ऐसा बनना है, मंथन माना बाबा कैसे बनना मुझे बताओ, मक्खन निकाल के दो, और फिर सिमरण माना हर कार्य करते उसको सिमर सिमर सुख पाओ, कार्य में लगाओ और फिर मगन हो जाओ। तो ये हमारी जो है, ये इसको बोलते देहमानी स्थिति। जितना इसको करते जाए, जितना पीसते घोटते जाएंगे, कहते हैं अपनी अपनी घोट तो नशा चढ़े, उतना हमारी आत्ममानी स्थिति बनती जाएगी। आत्ममानी स्थिति माना अब व्यवहार में क्या आ जाएगा, पवित्रता व्यवहार में आ जाएगी। चलते फिरते मुझे क्या महसूस होगा, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप मुझे महसूस होना शुरू हो जाएगा, परम धाम वाला सत्य स्वरूप, और आदि देवी देवता स्वरूप महसूस होना शुरू हो जाएगा, चलते फिरते महसूस होना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल। और दूसरे का भी जो पति पत्नी बच्चे जो भी हैं घर में या ऑफिस में हैं, मैं बॉस हूं, मेरे नीचे काम करने वाले हैं, या मैं नीचे हूं, मेरे ऊपर बॉस है, मेरे साथी हैं, नीचे पीएन है और दूसरे लोग हैं, या मैं बिजनेसमैन है, दुकानदार हूं, तो दुकान पे और लोग ग्राहक आते हैं, तो सबके प्रति ऐसा भाव रहेगा कि मैं भी आत्मा हूं, परम धाम वाली, मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप वाली, और ये भी कौन है, परम धाम में उसी बाप के बच्चे हैं, और ये भी सतयुग में आने वाली आत्मा है, उनका पावन सतोप्रधान स्वरूप सामने आता रहेगा। तो ये पवित्रता हमारे व्यवहार में आ जाएगी, तो पवित्रता पैदा होनी शुरू हो गई व्यवहार में। शांति माना जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे 90% विचार पास से आते हैं, पास माना जो बीत गया, बचपन से हमारे साथ जो कुछ हुआ होता है गलत ठीक, उसके वो चीजें हमारी बुद्धि में रहती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में रहती हैं, और चित्त के में जो रहती हैं उसके कारण से हमें जैसे हम उसी रंग से दुनिया को देखते हैं, उसी के कारण पहले विचार चलता है, मेरे को तो पहले इतने धोखा खा चुका हूं, अभी ये भी धोखा देंगे, ये भी धोखा देगा, नहीं होता है। कितना डर लगता है, अरे दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, छाछ तो ठंडा होता है, लस्सी तो ठंडी होती है ना,
और जिसने मुंह जला हो दूध से, उसका क्या होता है? वो भी सफेद है, वो भी सफेद है। वो छाछ को भी क्या करेगा? इससे मुंह ना जल जाए, है ना? उसको भी फूंक मारेगा पहले ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पास्ट के साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट है, वो हमारे 90% विचार वहां से आते हैं। भविष्य में क्या होने वाला उसका हमें पता नहीं होता, उसके बारे में विचार चलते हैं। 10% विचार ही यहाँ से आते हैं। और जब हम देहमानी स्थिति में अभ्यास कर लेते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, क्या हो रहा है, अब मैं बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड रहता हूं, और जो होने वाला मुझे पता है। तो धीरे धीरे पास्ट के विचार हील हो जाते हैं। पवित्रता से, पवित्रता ही ना माना, पवित्रता माना आई माना, चाहे सामने मेरे को गाली देने वाला है, इंसल्ट करने वाला है, मेरे को बार बार नीचा दिखाने वाला व्यक्ति है, तो मुझे पता नहीं ये भी आत्मा है, ये भी परम धाम में, हम एक ही बाप के बच्चे, भाई आपस में भाई भाई हैं। मुझे घृणा नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं आएगी, मुझे प्यार आएगा, रहम आएगा, तरस की भावना आएगी, कल्याण की भावना आएगी। उसके प्रति मुझे ये नहीं आएगा इसने ऐसे मेरे साथ ऐसा ऐसा किया हुआ है, नहीं, वो इसका पार्ट वो जाने, मुझे नहीं सोच, मुझे तो उसके प्रति रहम आएगा। देखो अपना भाग्य गंवा रहा है ना, बाबा इसको सद्बुद्धि दो, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे उसको भी, तो क्या होता है, इससे शांति आ जाएगी। मेरे 90% विचार कट जाएंगे, वो हील हो जाएंगे, और 10% विचार ही आएंगे, ABCD ही आएगा। तो शांति आई नहीं, आई कि नहीं आई? 3 ही विचार रह गए, 30 विचार आ रहे थे 1 मिनट में, अभी 3 ही विचार रह गए, इसको शांति कहते हैं। तो शांति प्रैक्टिकली व्यवहार में थॉट स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। पहले हम कहते हैं बहुत बिजी हैं, अभी हम कहते हैं बहुत इजी है ना। बिजी और इजी क्या, मन की फीलिंग है ना, बाहर की फीलिंग नहीं है, मन की फीलिंग है ना। बिजी और इजी मन की फीलिंग है। जब विचारों की स्पीड कम हो जाती है उसको बोलते हैं हम इजी हैं, है ना। तो ये इसको बोलते हैं शांति। शांति मेरे व्यवहार में आ गई। और प्यार माना जो भी आत्माएं हैं सारे विश्व की, इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से स्वीकार करना और उनकी पालना करना, जैसे परमात्मा करता है, इसको बोलते प्यार। प्रैक्टिकली प्यार हमारे व्यवहार में आ जाता है, प्रैक्टिकली आ जाता है, दिखावे का नहीं। अभी तो दुनिया में स्वार्थ का प्यार है, जिससे मतलब है उससे हम प्यार करते हैं, किंतु ऐसे निस्वार्थ प्यार, सत्य प्यार, निस्वार्थ प्यार, ऐसा हम सबके प्रति हमारे मन में प्यार आ जाता है। इसको बोलते आत्मानी स्थिति। पवित्रता, शांति और प्रेम, ये हमारे व्यवहार में आने लगता है। ये आत्मानी स्थिति की निशानी है। सत्युग में हमारा आपस में सबके साथ हम ज्ञान स्वरूप होते हैं। हम ये नहीं बोलते मैं आत्मा हूं, सामने वाला बोलता है मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं होता है। पवित्रता हमारे सचमुच हमारे व्यवहार में होती है, शांति हमारे व्यवहार में होती है, प्रेम हमारे व्यवहार में होता है। तो आत्मा के जो 7 गुण है ना, व्यवहार में होते हैं। इसको बोलते हैं आत्मानी स्थिति। ये एक्चुअली साइलेंस की स्थिति है। तो जितना अधिक हम जितना अधिक हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन था देहमानी स्थिति की प्रैक्टिस करते रहते हैं, चलते फिरते, और बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सज्जन, बच्चा, मुख्य 9 संबंध, और जो भी प्रैक्टिकल में जो भी संबंध में चाहिए लाइफ में, वो हर संबंध की अनुभूति देहधारियों से नहीं, बाबा से करते हैं। तो वो करते करते जब हमारे अंदर पवित्रता, शांति, प्रेम हमारे व्यवहार में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं साइलेंस। माना विचारों की स्पीड कम होती जा रही है, हम साइलेंस पावर आती जा रही है, राइट। और जब आत्मानी सत्युग में हमारी आत्मानी स्थिति होती है, पर संगम पे 2 चीज हमें विशेष मिलती हैं, विधेयी स्थिति और अशरीरी स्थिति। तो जब हमारे अंदर जब हम ऐसे हो जाते हैं, 4 सर्टिफिकेट हमको जब मिल जाते हैं, 4 सर्टिफिकेट। पहला सर्टिफिकेट स्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। जब मैं अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को महसूस करने लगती हूँ, अर्थात ज्ञान स्वरूप स्थिति मेरी बनने लगती है, तो मुझे स्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरा, जब हम मेरे अंदर पवित्रता आने लगती है प्रैक्टिकली, मुझे दूसरों का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप महसूस होने लगता है, व्यवहार में आने लगता है, तो बाप संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि बाप मुझे क्या बनाने के लिए आया, पतित से पावन बनाने के लिए आया। और जब शांति माना, जब मुझे शांत माना, जब पास्ट को मैं बिंदु लगा देता हूं और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, वर्तमान में बिंदु बन के असोचता बाप से कंबाइंड रह करके हर सोचना, देखना, बोलना, सुनना करने लगता हूं, लोगों से मिलने लगता हूं, व्यवहार में आने लगता हूं, तो ड्रामा संतुष्ट हो जाता है।
और जब सबको स्वीकार करने लगता हूं, लौकिक अलौकिक और जिज्ञासुओं को, सबकी जो कैसा भी है, तो मेरे अंदर क्या होता है, मेरा पूरी परिवार संतुष्ट हो जाता है। तो 4 सर्टिफिकेट चाहिए आपको विधेयी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से? कौन कौन से? स्व से संतुष्टता, बाप संतुष्ट हो जाए, तीसरा ड्रामा संतुष्ट हो जाए, चौथा परिवार संतुष्ट हो जाए, लौकिक भी अलौकिक भी और जिज्ञासु भी। जब 4 सर्टिफिकेट मिलते हैं तो हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तब मेरा लाइट का सूक्ष्म शरीर बन जाता है, बुद्धि भी ठीक हो जाती है, उड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और मन रूपी सूक्ष्म शरीर लाइट का बन जाता है। बुद्धि में, मन में क्या भर गया? अभी ज्ञान भी भर गया, पवित्रता भी भर गई, शांति भी भर गई और प्रेम भी बढ़ गया। और तब ये संस्कार भी पड़ गया, किसका? पवित्रता का, शांति का, प्रेम का। तो अभी लाइट का सूक्ष्म शरीर ऊपर जाने लगता है, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंच जाता है। तब ये चालू होता है, क्या चीज? ये लाइट का सूक्ष्म शरीर। हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। वहां जाके क्या महसूस होता है? बाबा अपनी गोद में कहते, आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ। तब महसूस होता है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, सर्व प्राप्ति संपन्न स्टेज का अनुभूति होती है, संतुष्टता आ जाती है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति आ जाती है। अब इससे क्या होता है, मुझे कोई इच्छा ही नहीं रही अभी, तो इच्छा नहीं रही तो क्या हुआ, मैं बाबा की गोद में हूं और बाबा मुझे प्यार करता है, बस सब एकदम आनंद। आनंद मीन्स, आनंद मीन्स बंधन, आनंद मीन्स मुक्त, बंधन मुक्त। आत्मा देव और देव की दुनिया के बियॉन्ड चली जाती है, उस परमात्मा के लव में लीन हो जाती, लवलीन हो जाती, लवलीन स्थिति, जो जनवरी मास में हमने अभ्यास किया, इसको आनंद कहते हैं। ये विधेयी स्थिति है, इसमें देह में है, हम देह में हैं, किंतु हम देह से परे बाप दादा की गोद में लवलीन है, हमें देह का कोई भान नहीं है, हम लवलीन है, विधेयी स्थिति है। तो ये विधेयी स्थिति है। और जब विधेयी आनंद की स्थिति की अनुभूति होती है, हमें सत्य को परखने शक्ति आ जाती है कि ये था, ये चाहिए था मुझे, ये मुझे बाबा मिला, बाबा की गोद की अनुभूति, बाबा से सब कुछ मिल गया जैसे अनुभूति होती है ना, तो सत्य समझ में आ जाता है, सत्य यही है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ असत्य लगने लगता है। फिर अमृत वेला, हाँ करना ही है, मुरली में सुनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे 1000 लोग मुझे रोके, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, होता नहीं होता है, ऐसा होता नहीं होता, ऐसा होता ना, माताओं को तो ऐसा भाग के जाती है ना, कैसे भी चोरी छिपे भाग जाएंगे, नहीं सब्जी लेने जाएंगे, सेंटर पे पहुंच जाएंगे, है ना, कुछ भी बहाना करके पहुंचती ही नहीं पहुंचती है। तो सत्य को परखने शक्ति आ गई ना, निर्णय करने की शक्ति भी आ गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, दिव्य बुद्धि आ गई, विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई, है ना, विस्तार को सार में लाने, मतलब जो मन और बुद्धि मेरा देव और देव की दुनिया में फैला हुआ था, वहां से एकदम सेकंड में समेटा, देव और देव की दुनिया को मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन गए, और लाइट का सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समा गए। वहां बाबा से एक संबंध की अनुभूति करते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं, रूढ़ियान करते हैं, मुरली के पॉइंट समझ नहीं आते, बाबा से पूछते हैं, बाबा को घर में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, बाबा मेरे को ये बात है, बाबा मेरे को ऐसा है, बाबा मेरे को ऐसा है, सारी बातें बाबा से करते हैं। जब सारी बातें बाबा से करते हैं, बाबा बहुत प्यार से सारी बात समझाता है, और फिर बाबा से जब कहते हैं अब सब काम पूरा हो गया, तो वहां से भी सूक्ष्म शरीर को भी समेट लेते हैं, बिंदी आत्मा, एकदम अशरीरी आत्मा बन जाके परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं, करंट आने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है। अब बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई, अब क्या शुरू हुई, अशरीरी स्थिति शुरू हो गई, है ना, करंट आने लगी, ऐसे केमिकल निकल जाते हैं हमारे शरीर में, शरीर तो आत्मा तो यहीं पे बैठी है ना, मन बुद्धि से हम वहां जा रहे हैं, तो क्या हुआ, अब हम यहाँ पर ऐसे केमिकल, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, सीरोटोनिन, ऐसे केमिकल निकलने लगते हैं जो शरीर में जो बीमारियां, जो भी बीमारियां है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, लीवर खराब हो गया है, पेट में खराबी है, ट्यूमर हो गया है, घुटने खराब, कमर खराब हो गई है ना, वो दर्द महसूस ही नहीं होता, थायराइड की बीमारी हो गई है, महसूस ही नहीं होती, है ना, इतना हल्कापन आ जाता है, दर्द ही नहीं होता है, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई। तो जो मेरे कर्म भोग थे ना, मेरे लिए क्या बन गए, सूली से कांटा बन जाते हैं।
थे पहले तो चला ही नहीं जाता था, अभी क्या हुआ, अब चलना फिरना आसान हो गया। भले हार्ट की आर्टरी बंद है, ब्लड प्रेशर था नॉर्मल हो गया, शुगर थी बहुत ज्यादा 400 कम हो गई एकदम, खाने पीने में कंट्रोल, विल टू बी वेल आ गया ना, अब खाने पीने में कंट्रोल आ गया। पहले खाने के लिए जीते थे, अब जीने के लिए खाते हैं थोड़ा सा। डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो गई, हुई नहीं हुई, है ना। पहले सामने वाला गाली देता फील होता था, अभी गाली देता मुझे पता ही नहीं लगता, कान में जाती नहीं मेरा ध्यान ही कहीं और है ना। कोई मुंह बनाता है तो मुंह बनाता है, मेरे को पता लगता है शायद मेरी महिमा कर रहा है ना। ऐसा है ना, हमें बुरा नहीं लगता, गाली देने वाला भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि लाइट का सूक्ष्म शरीर रहता है ना, अपने आसपास लाइट का सूक्ष्म शरीर बन जाता है, बाबा कंबाइंड हो जाता है ना, तो लाइट का सूक्ष्म, तो उसमें कुछ उसका असर ही नहीं होता। सामना गुस्सा करता है, हमको महसूस ही नहीं होता है, उसका तीर आके वहीं से वापस चला जाता है। हमारे ऊपर किसी गलत दृष्टि जाती नहीं, हमारी गलत दृष्टि होती ही नहीं, है ना। तो क्या हुआ, अब ये हमारी अशरीरी स्थिति आनी शुरू हो जाती है, संकल्प चलने बंद ऐसे हो जाते हैं ना। तो सहन कर लिया, संभाल लिया और सामना करना, बहुत पाप किए हुए हैं, पाप विक्रम रियल में ऐसे विनाश होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम ऊपर गए विक्रम विनाश हो गए, नीचे आए सबके सब लोग नमस्ते नमस्ते करें, भाई साहब नमस्ते, बहन जी नमस्ते, ऐसे कर रहे हैं क्या, विक्रम विनाश होते हैं ऐसे नहीं। प्रैक्टिकली सहन करने पड़ते हैं, समाने पड़ते हैं, और भी सामना करना पड़ता है, फिर सहयोग भी करना पड़ता है उनको, तो विक्रम विनाश होते हैं। तो विक्रम विनाश होते जाते हैं, जो भी संबंध संपर्क में आते हैं वो परिवर्तन होते जाते हैं, हमारे अंदर धैर्यता आती जाती है, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता आती जाती है। तो इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन, ये हमारा अब क्या बन रहा है, अंतर्वाहक शरीर तैयार हो रहा है। बुद्धि में किसी के लिए खराब संकल्प नहीं, सबके लिए सब अच्छे हैं, जो आता ना कल्याण की भावना, सबके प्रति रहम की भावना, कल्याण की भावना, घृणा की भावना किसी के प्रति नहीं। किसने कुछ भी किया हो, चाहे रावण ही हो, जरासंध हो, कंस हो, कोई भी हो, कैसी भी आत्मा हो, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना 100% सारे विश्व में हर आत्मा के प्रति। तो अतीन्द्रिय सुख आनंद के अनुभव, सत्य को परखने की शक्ति आ गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार बनाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने सहयोग करने की शक्ति, सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया, हीलिंग एनर्जी बन गई। अब ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि बन जाती है, पूरी ज्वालामुखी शक्तिशाली योग, जिसमें इस तरह से जिनके पाप कर्म भस्म होने लगते हैं, कर्मेंद्रिय पे पूरा कंट्रोल, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत बनने लगते हैं, है ना। अब मैं ज्यादा समय क्या रहते हैं, सूक्ष्मतन और परम धाम में रहने लगते हैं। यहाँ शरीर में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंत तक कर्मेंद्रियां से काम कराएंगे, अब कर्म के संबंध में आते हैं कर्मेंद्रियां, हम कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, क्योंकि सारे पाप कर्म भस्म हो गए, ये कर्मातीत स्थिति बन जाती है। तो ऐसी जब स्थिति बन जाती है, अंत में बनती है, करते 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 तो देयमानी स्थिति, देयमानी स्थिति, आत्ममानी स्थिति बन गई। विधेयी माना, अब हम देह में रहते, विधेयी माना हम बाप दादा की गोद में महसूस करते हैं, जैसे दादी जान की थी ना, दादी जान की क्या कहते हैं ना, वो विधेयी थी, विधेयी जनक थी ना वो। तो ऐसी स्थिति हमेशा समाये रहना, जैसे हमने बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, शरीर में कुछ भी हो रहा है, दादी तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में खोई हुई है। बाबा बताते भी थे, है ना, कि बाबा किस पास गोदी में है, बाबा, दादी तो मुस्कुरा रही होती थी, इधर से गले में ट्यूब डाली हुई है, यहाँ पे ट्यूब, यहाँ पे खून चढ़, मतलब दवाई चल रही है, यहाँ भी दवाई चल, पैर हाथ पे सूजे हुए हैं, कमर में घाव हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति विधेयी स्थिति है ना। और फिर अशरीरी बिंदी बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से बीज रूप स्थिति है ना। तो ये हमारी स्थिति बन जाती है, प्रैक्टिकल में बन जाती है। तो ये हमारा अंतिम स्थिति का वाहन बन जाता है शरीर में, किंतु हमारी दिव्य बुद्धि इतनी दिव्य बन जाती है, इतनी दिव्यता, उसमें जरा भी सूक्ष्म भी देह भान नहीं, देह अभिमान नहीं, देह के संबंध संपर्क का भान नहीं, देह के पदार्थों का भान नहीं। सबको ये फील होता है मेरे हैं, जैसे दादी को होता है मेरी दादी, मेरा बाबा, क्या बोलते हैं, मेरा बाबा या तुम्हारा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे बोलते हैं ना सभी अपने आप को, कहते हैं बाबा को जितना मेरे से प्यार है इतना किसी से प्यार नहीं। बाबा, जब बाबा के पास जाता हूं तो बाबा गोदी में मेरे को लेता है, आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोदी में समा जाओ। दूसरा बच्चा वहां पे होता है क्या, पहले 4 बच्चे उसकी गोदी में पहले से बैठे हैं, 5वां पहुंच गया, ऐसे होता है क्या, ऐसा होता है क्या, बाबा मेरे लिए खाली बैठा होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं। तो वो महसूस था, है ना, हमेशा एक सेकंड में कोई दूसरा संकल्प नहीं चलता है ना। तो ऐसी स्थिति, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, श्वासों श्वास, जो ब्रह्मा बाबा ने परिस्थिति बनाई, तो विधेयी स्थिति, और फिर अशरीरी स्थिति, कर्मातीत स्थिति। इसलिए क्या दिखाते हैं, ब्रह्मा
हमारा सूक्ष्म जो संपूर्ण शरीर है ना, एक जैसे ब्रह्मा बाबा का है ना, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, ऐसे ही हमारा संपूर्ण शरीर फरिश्ता स्वरूप एक ब्रह्मा बाबा जैसे वहां भी बैठा हुआ। ये मेरा पुरुषार्थी शरीर है, ऐसा एक मेरा अव्यक्त शरीर भी है वहां पे। तो फरिश्ता और देवता माना विष्णु, अर्थात जिसमें बुद्धि मन संस्कार में विष का एक अणु भी नहीं है, विष का अंश भी नहीं, कोई विकार का अंश भी नहीं, निर्विकारी स्थिति, विष्णु जैसी स्थिति। और शंकर माना एकदम अशरीरी स्थिति, इसे शंकर को बिना वस्त्र के दिखाते हैं, है ना। ये जो है पहली बात मैंने बताई, देही मानी आत्मा मानी स्थिति, वो है साइलेंस। और अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद की स्थिति, वो है स्वीट साइलेंस। और जब बिंदी बन के परमधाम घर में समेटने की शक्ति लेकर के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होते हैं, वो है डीप साइलेंस, है ना। डीप साइलेंस बहुत गहरा, बस बाबा और मैं, बाबा और मैं, बाबा उसी में सहन कर रहे हैं, समा रहे हैं, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, सामना कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, वो डीप साइलेंस है। वो कर्म योग को कर्म भोग दे और कर्म योग से कर्म भोग को चुप्ति करते हैं, स्वस्थिति से परिस्थिति को शक्ति पाते। और फिर है हमारी डेड साइलेंस, जब ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि बन जाती है, पूर्ण कर्मातीत बन जाते हैं, तो वो हमारी डेड साइलेंस की स्थिति है। वो है हमारी अंतिम कर्मातीत स्थिति का महान अंत भाग स्थिति। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमको अभी श्वासों श्वास प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा ना, पिछली मुरली थी, लास्ट मुरली थी ना, 31 जनवरी को बाबा की मुरली चली, संगम के 1 मिनट का कनेक्शन सतयुग के 21 जन्मों से है ना। कितने जन्मों से है? 21 जन्मों से। एक सेकंड का कनेक्शन, मैंने 1 सेकंड व्यर्थ कमाया ना, तो क्या होगा? 21 जन्म उसका असर पड़ेगा। इसलिए अब 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। कोई सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मुझे स्वचिंतन, स्वदर्शन और स्वदेश और स्वाध्याय में बिजी रहना है। ना परचिंतन करना है, ना परदर्शन करना है, ना परमत में जाना है, मुझे पर उपकारी बनना है, राइट। ऐसी स्थिति बना करके इसको बोलते हैं अंतवाहक स्थिति, अंतवाहक शरीर द्वारा। और ये अंतिम समय की सेवा इसके द्वारा होगी। इसलिए हम सब अटेंशन रख के हमें पूरा पूरा अभी कर्मातीत बनना है। क्या पर प्रोसेस क्या है? पहले कर्मेंद्रिय जीत, फिर माया जीत। बिना कर्मेंद्रिय जीत बने माया जीत नहीं बन सकते। इसलिए पहले कहा ब्रह्मचर्य, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैविक गुणों की धारणा, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन, ये कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कितना भी जरा आलस अलबेलापन नहीं आना चाहिए। फिर इसके द्वारा हमारे माया जीत, माना 5 विकारों पे हमारी, इनके बाल बच्चों हमारी विजय हो जाएगी, विष्णु बन जाएंगे। फिर बनेंगे प्रकृति जीत, प्रकृति 5 तत्व हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, ये शरीर भी और ये प्रकृति के 5 तत्व भी। भले भूकंप आएगा, भले बाढ़ आएगी, मेरे पर असर नहीं करेगी, है ना। मैं डूब के नहीं मरना है, दब के नहीं मरना है, इच्छा से शरीर छोड़ के जाएंगे, है ना। और फिर बनेंगे विकर्मा जीत, है ना। और फिर बनेंगे कर्मातीत, राइट। कर्मातीत स्थिति पे जो हमारी अंतिम स्थिति में जो हमारी बुद्धि मन संस्कार रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर होगा, वो हुई अंतवाहक स्थिति। तो ऐसी स्थिति हम सबको बनानी। हाथ उठा जिनको बनानी है। वेरी गुड। चलो मैं आपका बाबा को मैसेज दे दूंगा आज ना, आप सभी जितने भी आए सबके सब अंतवाहक स्थिति बनाने वाले। तो इसको हम बीज रूप बन करके बाबा के साथ समान बन करके हम वापस बाबा के साथ घर जाएंगे। उसमें भी 3 स्थिति है, अशरीरी, निराकारी, बीज रूप, है ना। भरपूरता की स्थिति है, ऐसा नहीं खाली खाली नहीं है, भरपूरता की स्थिति। तो आप सभी ऐसे बना करके, मेरी शुभ भावना है कि हम यहाँ पर मधुबन घर में आए और परफेक्ट बन करके जाएंगे। ओम शांति।